अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जब मैं आपके सामने हाजिर हूं तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। आज का दिन इतना लंबा हो चुका है, ऐसे लगता है कि जैसे एक साल का ये एक दिन है। इतना खतरनाक है कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ एक बड़ी से बड़ी खबर आ रही है, और एक खबर इतनी बड़ी होती है उसके बाद जो दूसरी खबर आती है वो उससे भी बड़ी है। इस वक्त शहर इक्तदार के अंदर रूमर्स हैं, मार्शल लॉ लग सकता है, एमरजेंसी लग सकती है। इस मुल्क के अंदर वजीर आजम इस्तीफे ले सकती हैं, वजीर आजम इस्तीफा दे सकती हैं। अदम एतमाद की वोटिंग होने जा रही है, वजीर आजम कौमी असम्बली के अंदर जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल चुकी हैं। यानी हर तरह से एक हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। आज का पूरा दिन जिस तरह से बदमाशा को जलील किया गया, जिस तरह से बदमाशा के अरमानों पर पानी फेरा गया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। नौबत ये आगे कि शहबाज शरीफ को यह कहना पड़ गया कि क्यों जबरदस्ती हमें सुनवाया जा रहा है, क्यों जबरदस्ती इनकी तकरीरें हम सुन रहे हैं। वोटिंग क्यों नहीं करवाते, वोटिंग करवाओ, फौरी तौर पे वोटिंग करवाओ। लेकिन सूरत हाल ये थी कि अरकान वाशरूम तक नहीं जा रहे थे कि ऐसा ना हो कि हम 4 या 5 वाशरूम जाएं या उठकर हम जाएं, अफ्तारी करने के लिए हम जाएं, तो उसके बाद स्पीकर कहें कि अब वोटिंग करवा लेते हैं, दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद हो जाएं, और उसके बाद अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाए। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए हैं कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे, यानी अब रात के 12 तकरीबन बजने वाले हैं कुछ मिनटों के बाद, तो उसके बाद अगर अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराई गई तो फिर आर्टिकल 6 और कार्रवाइयां और सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि हुक्म नहीं माना जाएगा, उस सिलसिले में भी जजेस हरकत में आ चुके हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। एक चीज आपने नोट फरमाई, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल चुके हैं, और इस वक्त क्योंकि मैं जब आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो बेशुमार खबरें आ रही हैं। खबरें ये आ रही हैं कि वजीर आजम साहब ने स्पीकर असद कैसर को वजीर आजम हाउस इनवाइट कर लिया है। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो डीजी ISI और आर्मी चीफ वो भी हंगामी तौर पे वजीर आजम हाउस पहुंच चुके हैं। इस वक्त जब ये मीटिंग हो रही है तो कैबिनेट का इजलास खत्म हो चुका है, और इस इजलास के अंदर सरप्राइज डिस्कस किया गया है। और इस कैबिनेट के इजलास के अंदर जो रूमर्स आ रही थी और भारतीय मीडिया भी कह रहा था कि वजीर आजम इस्तीफा देंगे, वो भी वाज़िया हो गया कि वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। वजीर आजम इस्तीफा किसी सूरत भी नहीं देने जा रहे। इस वक्त शहर इक्तदार की सिक्योरिटी अलर्ट है। शहर इक्तदार की फजाओं के अंदर एक अजब सा माहौल है, कशमकश है, एक गमगीन सूरत हाल है कि आज की रात क्या हो जाएगा। मार्शल लॉ लगेगा, एमरजेंसी लगेगी, या वजीर आजम इस्तीफा देंगे, या वजीर आजम सैक कर देंगे DG ISI को या आर्मी चीफ कमर बाजवा को। आप इस वक्त कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी आप अपने ज़हन में रख सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जी रेफरेंस दायर करने का भी फैसला हो गया है। मुशावरत की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह अपोजिशन का अलायकार बन सकता है, किस तरह वो कहता है कि 7 महीनों से पहले मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। लेकिन एक चीज और, आज शाह महमूद कुरैशी ने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर कहा कि मैं रोजे से हूं, खुदा के लिए मैं रोजे से हूं, मेरे ऊपर अल्लाह और रसूल के नाम लिखे हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा। खत जो है वो असली है, और खत के हवाले से जल्दी से कैबिनेट के अंदर जो फैसले हुए हैं, खत जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करने का फैसला कर लिया गया है। खत जनाब स्पीकर असद कैसर को दिखाने का फैसला कर लिया गया है, स्पीकर चेयरमैन सेनेट को दिखाने का फैसला कर लिया गया है, और इसी खत को दोबारा आर्मी चीफ और DG ISI के सामने रखने का फैसला कर लिया है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त तक मुल्क के जो बड़े एंकर हैं, जो बड़े सहाफ़ी हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हुए हैं कि वज़ीर आज़म कोई बड़ा फैसला कर चुके हैं, और वो सहाफ़ियों को इस हवाले से वो एतमाद मिलेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म सारे दरवाजे खटखटा चुके हैं। वो मिलिट्री को, एस्टैब्लिशमेंट को, न्यूट्रल्स को बता चुके हैं कि ये सूरत हाल है, ये खत आया है। रजीम चेंज करवाने के हवाले से आपको भी पता है, ज़ाहिर है आपसे ही सबसे पहले रब्ता किया गया होगा, आपको अप्रोच किया गया होगा, तो मैं ये होना नहीं दूंगा, मैं अमरीकियों की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा।
और ज़बरदस्ती जो है आप मुझे नहीं हटवा सकते, ऐसा नहीं होगा। तो इस हवाले से भी कैबिनेट के इजलास के अंदर बड़े फैसले किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी वज़ीर आज़म ने मांग लिया इजाफी सिक्योरिटी, और शेख रशीद साहब ने भी जी इस वक्त तक इजाफी सिक्योरिटी मांग ली है। यानी कप्तान लड़ पड़ा है, कप्तान लड़ पड़ा है। शीरी मजारी भी कहती है कि किस तरह, शीरी मजारी ने भी आज जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी चीफ कमर बाजवा पर सख्त अल्फाजों से हमला किया और कहा कि कैसे आप लेट सकते हैं, कैसे आप डॉलरों के सामने लेट सकते हैं, कैसे आप एक बैरूनी साजिश को कामयाब होने दे सकते हैं, कैसे हम अमेरिका की गुलामी कर सकते हैं, अमेरिका होता कौन है। और इस वक्त जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो है वो भी दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और फैसला किया गया है, स्पीकर को मुनहरफ अराकीन की जानिब से जनाब इस वक्त, क्योंकि मेरे सामने टीवी चल रहा है उस पर बड़ी खबरें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। मुनहरफ अराकीन के खिलाफ भी रेफरेंस जो है वो दायर हो चुका है और खान साहब कुछ देर में असम्बली भी जा सकते हैं। इसके अलावा जी स्पीकर चेयरमैन सेनेट चीफ जस्टिस को खत दिखाया जाएगा, यह भी नूर अल हक कादरी साहब का कहना है। इस वक्त जो मेरे सामने टीवी चल रहा है, वजीर आजम कुछ देर के बाद ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है, वजीर आजम साहब भी जी पार्लियामेंट पहुंचेंगे और वजीर आजम ने पार्लियामेंट के अंदर लड़ने का फैसला कर लिया है और मुनहर्रफ अराकीन का वोट काउंट नहीं होगा। इस हवाले से भी फैसला कर लिया गया है, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो स्पीकर को भिजवा दिया गया है। और क्योंकि उन्होंने वजीर आजम साहब ने जो शो काज नोटिस दिया था उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। और इसके अलावा आर्मी और DGISI की एक ही वक्त में मीटिंग हो रही है, एक ही वक्त में कैबिनेट का इजलास हो रहा है, एक ही वक्त में लोटे कौमी असम्बली के अंदर जलील हो रहे हैं, कुर्सियों पर इस तरह लेटे हुए हैं, मार रहे हैं, जलील हो रहे हैं। देखिए एक चीज तो तय हो गई, खान जाए या रहे, जो कि इस वक्त तक जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह खान ने लोटों को जलील कर दिया है, जिस तरह से जलील किया है, वो भी आपके सामने है। अच्छा जी, अपोजिशन जमातों को स्पीकर का खत भी पहुंच चुका है। स्पीकर साहब, आप और आपका अमला तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। इस वक्त मेरे सामने ये खबरें चल रही हैं जनाब कि किस तरह बदमाशा की चीखें, वो अदालत, आपको तौहीन अदालत, आप आर्टिकल 6, आप गद्दारी कर रहे हैं। यानी खान पता क्या चाहता है, मैं आपको जल्दी से बताऊं। खान ये चाहता था इनको जलील किया जाए, रात के 12 बजे तक इनके सब्र को आजमाया जाए, ये गुस्से में आ जाए, ये पैनिक हो जाए, ये गुस्सा करें, ये लड़े, ये कुर्सियां तोड़े और उसके बाद हमें बहाना मिल जाए और वोटिंग ना करवाई जाए और इजलास जो है वो अर्जन कर दिया जाए और एमरजेंसी लगाने का कोई भी बहाना मिल जाए, फौरी तौर पर तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। ये जी खत लिखा गया है। और इसके अलावा अपोजिशन जमातें जो हैं वो कह रही हैं कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। यानी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कैबिनेट इजलास के हवाले से बता दिया कि बड़ा सरप्राइज डिस्कस किया गया है, बड़ा सरप्राइज डिस्कस किया गया है। वजीर आजम इस्तीफा नहीं दे रहे, वजीर अदालत को यानी सुप्रीम कोर्ट को खत दिखाया जाएगा और कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और बाकी जो बड़े ओहदेदारान हैं उनको भी खत दिखाया जाएगा, रेफरेंस दायर किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और मुनहरफ अराकीन जो हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया गया है और दरखास्त दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए हैं। इस वक्त रेड जोन के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, फौज की गाड़ियां वहां पे आ चुकी हैं। हो सकता है वो आम हालात में भी होती हूं, लेकिन आज उनको खासा डिस्कस किया जा रहा है। यानी इस वक्त जो मेरे समेत जितने पाकिस्तानी हैं, खासतौर पे यहाँ पे शहर इक़्तिदार के अंदर आप कह लें कि अजीबो गरीब तरह की सूरत हाल है। हर मिनट के बाद जो है वो सूरत हाल खराब होती जा रही है। वजीर आजम क्योंकि खुद पार्लियामेंट जा रहे हैं, हो सकता है वजीर आजम पार्लियामेंट के अंदर जाके खत खुद पढ़ के ना सुना दें, हो सकता है वजीर आजम पार्लियामेंट के अंदर जाके परखचे उड़ा दें। लेकिन आज एक चीज तय हो गई है, कप्तान डट गया है, कप्तान ने लड़ने का फैसला कर लिया है, कप्तान तारीख के अंदर सुरखरू हो गया है। जो लोग कहते थे कप्तान सिलेक्टेड है, वो बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा चुका है। इस वक्त बार बार इस वक्त देखना, मैं टीवी की तरफ देखता हूं कि क्या बड़ी खबर चल रही है टीवी पर, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सारी तकरीबन खबरें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि सहाफियों को भी बुला लिया गया है। मार्शल लॉ के हवाले से फवाद चौधरी से सवाल किया गया तो फवाद चौधरी ने कहा अगर ऐसा हो गया, यानी इसके होने के चांसेस हैं, अगर ऐसा हो गया तो इसके जिम्मेदार अपोजिशन होंगी या खरीदो फरोख्त करने वाले होंगे, हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। यानी आप
अगले आधे घंटे में, अगले 1 घंटे में पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता हुआ देख सकते हैं और अपोजिशन और बदमाशिया की जल्लालत हो रही है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।